क्या? ध्यान क्यों? ध्यान कैसे? ध्यान महत्व। मन, दो अंधों का पुत्र मन धृतराष्ट्र, इंद्रियां गंधारी, धृतराष्ट्र गंधारी, इन दो अंधों से पैदा हुआ दुर्योधन, यानी मैं, यानी दूषित धन जो बाहर ही भागेगा। दो अंधों से पैदा हुआ दुर्योधन। देखो तुमको पता है बहुत सारे पेशेंट्स हुए, कई सारी चीजों के पेशेंट्स हैं जिनको पता है उनको ये चीज नुकसान करती है, लेकिन जीभ से लाचार है। अरे मन के लिए खा रहे हो या तन के लिए खा रहे हो? अगर तन के लिए खा रहे हो तो पौष्टिक चीजें खाओ, और अगर मन के लिए, और बेहोश आदमी किसके लिए खाता है? मन के लिए। जो बेहोश आदमी है वो मन के लिए खाता है। इसीलिए तो डायबिटीज को ठीक करना आसान नहीं है, क्योंकि डायबिटीज ध्यान की बीमारी है, और जो होश में है वो तन के लिए खाता है। इन फलाने बाबा सिर्फ चना खाए के रहते हैं, ध्यान ही है ना, ध्यान ही है, उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। मन को जागृत करने का माध्यम है, और जागृत मन रोशनी की तरह है। ध्यान क्या है? मन को जागृत करने का माध्यम। और जागृत मन कैसा है? रोशनी की तरह, लाइट की तरह। इसलिए हमने परमात्मा को क्या माना? लाइट माना। इसलिए हमने परमात्मा को लाइट माना, लाइट। ध्यान क्यों? मन को जागृत करके अपने अंदर रोशनी जलाना। रोशनी नहीं जलाओगे तो जीवन अंधकारमय हो जाएगा। कुछ लोग पेंट सूंघ रहे हैं नशा करने के लिए, दवाई खा रहे हैं, कफ सिरप पी रहे हैं, भांग खा रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। पता है किससे बचने के लिए? मन से बचने के लिए। बेकाबू हो गया है ना, 25-25, 30-30 साल में बेकाबू हो गया है। एक एक घंटे में 50-50 सिगरेट, ये खत्म, ये मारा, ये खत्म, ये मारा। पर आप सोचो अगर दिन में कोई 50 सिगरेट पी ले तो बहुत बड़ी बात है। दिन में, एक घंटे में। एयरपोर्ट पे सिगरेट रूम्स बनाए गए, वहां शायद ही कोई मजदूर हवाई जहाज पर बैठ के जाता हो। दिल्ली एयरपोर्ट, दुबई एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट बढ़िया शीशे वाला बनाया गया है। एक से एक टाई वाई वालों को टाई लगाए, सूट लगाया, और मानी का सूट पहने हुए सिगरेट पी रहे हैं। मैं कहता हूं भगवान इनकी मदद करना। तो ध्यान क्यों? अंदर की रोशनी को जलाने के लिए, मन को जागृत करने। यहां पे लोग फंस जाते हैं, बहुत बुरा। ध्यान क्यों तो समझ में आ गया कि मन को जागृत करना, 24 घंटा मन को देखना। 24 घंटा तुम पढ़ना चाहते हो, ये बाहर जाके चाय पीना चाहता है, तुम खड़े हो जाओ कि चलो अब जब जब तुम हमसे कहोगे बाहर चल के चाय पीना है, तब तब खड़े हो पढ़ेंगे। मतलब 2 घंटे का एक स्लॉट पढ़ना ही पढ़ना है। तुम पढ़ने बैठे, 5 मिनट बीता, इसको चाय याद आ गई सिर्फ 5 मिनट में। तुम पढ़ने बैठे, 10 मिनट बीता, इसको याद आ गया कि यार जो है मैगजीन लेके आना है। तुम पढ़ने बैठे, 15 मिनट में इसको याद आ गया कि न्यूज़पेपर। इसका मतलब कुल मिलाकर यह है कि यह तुमको डिस्टर्ब करना चाहता है, उठाना चाहता है, भटकाना चाहता है, काम नहीं करने देना चाहता है। आज के युवाओं को देखो कितना चिड़चिड़ापन पैदा हो गया है। उसकी वजह यह है कि वो करना चाहते हैं, हो नहीं रहा है।
और मोटिवेशन को वो शराब की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ देर तो सही रहता है, उसके बाद वो गल बुला के सब खत्म। तो ध्यान मतलब क्या है? क्यों ध्यान? मन को जिंदा करने का शास्त्र, माध्यम, रोशनी जलाने का। मुझे पढ़ना है, कितना घंटा? 2 घंटा। ज्यादा का नियम मत बनाओ, 2 घंटा। 4 बजे बैठे हैं, 6 बजे उठेंगे। अब इसने जैसे ही तुमसे 4:10 पे कहा उठो चाय पीने चलना, तुम भी उठ जाओ, लेकिन अब खड़े होकर पढ़ो। कष्ट से ही परिवर्तन होगा। अब खड़े होकर पढ़ो। वो आती है ना 250, 200, 250 रुपए की छोटी वाली फोल्डेड वाली टेबल, जिसको टेबल पे रख के पढ़ा जा सकता है। तो टेबल, मेज के ऊपर फोल्डेड टेबल, खड़े होकर पढ़ो। कि 2 घंटा तो पढ़ना ही है बेटा, 6 बजे चलेंगे चाय पीने। ध्यान क्या? इसको आज तक चर्चा तो की जा सकती है कि क्या है ध्यान। ध्यान मन को देखने का दर्पण है। जैसे चेहरे को देखने का दर्पण होता है ना, ऐसे ध्यान मन को देखने का दर्पण है। आंख बंद किया, अब देखो मन में क्या चल रहा है। अब तुम बनना चाहते हो डॉक्टर और मन में चल रहा है बड़े बुआ के घर की कहानी, तब कभी नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारे उद्देश्य में और तुम्हारे मन में तारतम्यता ही नहीं है। पढ़ोगे 6 घंटा, अंदर कुछ सेव नहीं होगा। यही तो हो रहा है 90-95% लोगों के साथ। पढ़ोगे, घर वाले देखेंगे पढ़ते हुए, समाज देखेगा पढ़ते हुए, और कई बार ऐसा होगा कि बहुत सारे लड़के हैं जिनको पढ़ते हुए देखा ही नहीं गया, उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उद्देश्य में और मन में तारतम्यता है। 4 घंटा पढ़े सब सेव, आप 10 घंटा पढ़े कुछ सेव ही नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में हार्मनी नहीं है। तुम पढ़ तो रहे हो, मन बुआ के यहां बैठा, मन मामा के यहां बैठा है, मन गर्लफ्रेंड के पास बैठा है कि सुमितवा को फोन की होगी, अब उससे बतिया रही होगी, 2 दिन से उसके साथ गोलगप्पे खाने जा रही है, पछुआए है, इतना हो के हम मदद करी थे, इतना उसको पढ़ाते हैं, हमेशा उसको अच्छी राय देते हैं। भिखमंगों की राय किसी काबिल नहीं होती। अगर तुम खुद कुछ नहीं हो तो किसी को राय मत दो, किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। जब तुम ताकतवर हो जाओगे, देखो आईएएस का रिजल्ट आया अभी, अब जितने लोग सेलेक्ट हो गए सब जाके सबको राय दे रहे, सब सुन रहे हैं। जी जी जी, मैं तो 7 न्यूज़पेपर पढ़ता था। जी जी जी, 7। भैया कोई आपका दोस्त बता रहा था आप 8 पढ़ते थे। नहीं, 8 पहले पढ़ता था, पर अब मैं 7 पढ़ता था। अभी लास्टली मैंने 7 पढ़ा और 7 न्यूज़पेपर्स में पढ़ता था। और मैं तो एक पंखे का वो जो ब्लेड होता है वो पकड़ के ऐसे लटक जाता था और फिर मैं पढ़ता था। अच्छा भैया, ओहो, तो भैया मैं दोनों पकड़ के लटक सकता हूं? मैं ऐसे माला किताब में डाल लूंगा, यहां किताब लटकी रहेगी और दोनों पंखे का ब्लेड पकड़ के मैं लटक के पढ़ूंगा भैया। किसी की मजाल है जो सेलेक्ट हो गया उसको क्लास में कुछ बोल दे? सुन रहा है। अच्छा सर आपकी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी सर? देखो ऐसा है कि मैं ये सब तो करता नहीं, और मुझे अपने परिवार की बड़ी वो रहती थी, चिंता रहती थी, और मैं तो बात ही नहीं करता था। अच्छा सर, जब कमजोर हो तो सिर्फ शक्ति के सृजन के पीछे भागो, अपनी चिंता करो। जब जीत जाना, वही पूरा परिवार, वही घर, वही भाई बंद, माँ बाप, चाचा चाची, शादी हो गई। अब मान लो तुम आईएएस बन गए, फर्स्ट रैंक आ गए, और तुमने कहा कि बगल में वो जो गदही बंधी रहती है उससे शादी करेंगे। कर लो यार, करना ही चाहिए। इंसान को जानवर से भी भाईचारा बढ़ाना चाहिए। गदही से कर लो, तुम जाओ कर लो। अभी तुम परी से करने के लिए कह रहे होगे तो जूता खा रहे होगे। ध्यान मन को देखने का दर्पण है। जैसे एक बाहर दर्पण है चेहरे को देखने का, ऐसे एक अंदर दर्पण है मन को देखने का। तो जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो, अगर तुम्हारा अंतर का मन उसमें नहीं लगता है तो तुम्हें ध्यान करना पड़ेगा। किस लिए? हार्मनी बैठाने के लिए।
इस दर्पण से तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे गोल में और तुम्हारे मन में हार्मनी है कि नहीं, तारतम्यता है कि नहीं। अगर नहीं है तो तुम दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, कलकत्ता पढ़ो, मार्स पे पढ़ो, मंगल पे पढ़ो, गैलेक्सी चेंज कर दो, तब वो कुछ ना होने वाला। तो ध्यान क्या है? ध्यान दर्पण है। किस चीज को देखने का? अंतस मन को देखने का। ध्यान क्यों? मन को जागृत करने का, उसमें रोशनी जलाने का, क्योंकि रोशनी जब जलेगी सारा अंधकार दूर हो जाएगा। स्त्री भोग नहीं रह जाएगी। दिखाई पड़ जाएगा ना कि कोई माई का लाल भोग ही नहीं पाया, कोई माई का लाल भोग ही नहीं पाया। नशे दूर हो जाएंगे क्योंकि आप खुद प्यार से हंसते हुए चुनौतियों को झेलने लगोगे। कैसे करें? दो तरीका है। एक तरीका है उपवास। खैर हफ्ते में एक दिन तो रहा ही करो, फल वल खाया करो, उस दिन कुछ ना कुछ खाया करो। और जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो बिना जो किसी भी तरह के पेशेंट हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह के उपवास नहीं करेंगे। उपवास, नवरात्र है, रमजान है, क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है मन एकाग्र होता है। तो मन को पकड़ना है तो पेट को खाली कर दो। और दूसरा रास्ता है सांसें। ये दो सबसे सरलतम रास्ते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जितनी देर तुम पढ़ो कोशिश करो पेट ज्यादा भरा ना हो। पेट भरा मन अय्याशी करने लगता है, जैसे ही पेट भरा मन अय्याशी करने लगता है। तो एक तो तुम उपवास का सहारा ले सकते हो, एक तो तुम सांसों का सहारा ले सकते हो। पढ़ते पढ़ते ही, बैठे बैठे ही 5 मिनट सांस को देख लिया। मेट्रो में बैठे आंख बंद कर लिया, किसी को क्या पता तुम क्या कर रहे हो। कोई जरूरी नहीं बैठ पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन 5 मिनट बैठना शुरू करो, सुबह 5 मिनट शाम को। बाकी जब याद आ जाए, मेट्रो में बैठे हो आंख बंद कर सांस देखना शुरू कर दिया, क्योंकि जब सांस पे ध्यान रहेगा तो विचार नहीं चलेंगे। एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। ये दो सबसे प्यारे रास्ते हैं। उसके बाद तुम्हारा खुद का अंतस मन तुम्हें गाइड करना शुरू कर देगा। महत्व क्या है? रोशनी जल जाएगी, और जैसे ही रोशनी चलेगी तुम भी अपनी कामयाबी की कहानी किसी को सुना रहे होगे। तुम भी समाज के लिए आदर्श बन चुके होगे। ये देखो अर्जुन क्या कह रहा, छठे श्लोक, पता नहीं जीती कि ना जीती, पता नहीं जोन मिली कि वो कहां मिली, पता ही नहीं चला था का। अब अवधि में अगर अर्जुन बात करता तो ऐसे कहता कि अर्जुन देखो छठे श्लोक में क्या कह रहा है, ये भी निश्चित नहीं है कि भोग मिली, यहार वाला भोगवा तो दिखाई पड़ता है, वहार वाला तो दिखाई नहीं पड़ रहा, पता नहीं मिली कि ना मिली, और हम अज्ञानी हैं और जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। देखो हम सबका लक्षण है। सर आईएएस बन जाएंगे, तो बन ही जाओगे, तैयारी करने आए। नहीं सर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना है सर अगर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं बनूंगा ना तो मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो जाएगी, तो दूसरी लड़की से कर लेना, लड़कियां खत्म हो जाएंगी धरती पे। जब वो तुम्हारा वेट नहीं कर रही तुम क्या कर रहे हो? नहीं सर मैं उसको बहुत प्यार करता हूं सर, उसको भी कर लेना, दूसरी वाली को, कि बस एक ही के लिए, उसके बाद अब प्यार नहीं है तुम्हारे शरीर में। पेड़ एक आदमी को ऑक्सीजन थोड़े देता है, जो उसके नीचे बैठा उसी को ऑक्सीजन दे रहा है। गुलाब एक आदमी को खुशबू थोड़े देता है। वृक्ष का बहुना फल वके नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। दो तुम्हारे जीवन में है, उसको सुखी रखो, आनंदित रखो, उसको प्रेम दो। जबरदस्ती है। अब गुलाब का फूल ये सोचे कि ब्राह्मण मेरे बगल बैठेगा तभी मैं खुशबू दूंगा, तो उस पर तो SC/ST एक्ट लग जाएगा तुरंत। अगर गुलाब का फूल ये सोच ले कि मेरे अगल बगल ब्राह्मण आएगा तभी मैं खुशबू दूंगा, उस पर SC/ST एक्ट लग जाएगा। या गुलाब ये सोचे कि अगर मेरे बगल हिंदू आएगा तभी मैं खुशबू दूंगा, मुसलमान उसको काफिर घोषित कर देंगे। देखो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और अगर ये सब खत्म हो जाएंगे तब
हम जीकर ही क्या करेंगे? ये अंधकार का परिणाम है जो अर्जुन ये सब बोल रहा है। ये सब अंधकार का परिणाम है। छठा श्लोक, ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान क्या है? दर्पण है। सब आंख बंद करके अपने मन को देखो, देखो वो हार्मनी है कि नहीं है। तुम्हारा अंतस मन आईएएस बनना चाहता है कि नहीं? मोदी जी का चाहता था प्रधानमंत्री बनना, देखो बना दिया कि नहीं? बहुत शक्तिशाली है मन, बहुत शक्तिशाली। कुछ भी करा दे, कुछ भी करा दे। अब कहने की जरूरत ही नहीं है, सबने देखा होगा, अनुभव भी होगा। कुछ भी करा दे, कुछ भी। स्त्री का पसीना कहता है नमकीन जैसा लग रहा है। पसीना कोई खाने की चीज है, लेकिन अंधेपन में आज से सब ये निर्णय करो कि ध्यान के रास्ते पर चलना है, क्योंकि ध्यान दर्पण है। किसको देखने का? मन को देखने का। क्या करेगा? मन को जगाकर अंदर रोशनी पैदा करेगा, तब बाहर के अंधेरे दूर हो। दो स्ट्रॉन्ग माध्यम है, एक उपवास, एक सांसें। तुम विपासना भी ट्राई कर सकते हो, वो सांसों पर ही केंद्रित है। रोशनी, कृष्ण के जीवन में रोशनी जल गई तो खुद भी उन्नति हुए, उनके अगल बगल जो रहे उनको भी उन्नति किया। अंधेरे से निकलना है। प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। बाहर निकलो। महलों में गरुड़ न रहता है, कंचन पर कभी न सोता है। रहता वो कहीं दरारों में, रहता वो कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। शक्ति यानी परमात्मा, शक्ति यानी प्रेम, शक्ति यानी रिश्ता, शक्ति यानी आनंद। जो श्री राम और श्री कृष्ण के रिश्तेदार नहीं थे, उन्होंने उनसे भक्त का रिश्ता बना लिया। जो गुरु नानक देव जी के रिश्तेदार नहीं थे, दोस्त नहीं थे, भाई बंद नहीं थे, पटीदार नहीं थे, पड़ोसी नहीं थे, उन्होंने भक्त का रिश्ता बना लिया। परमात्मा कौन है? जिसके पास शक्ति है। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है परमात्मा। प्रेम, राधा जी को कृष्ण से प्रेम है, पार्वती जी को भगवान शंकर से प्रेम है, लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु से प्रेम है। इस प्रेम मतलब लगाओ, बड़ा छोटा वर्ड हो गया, लगाओ कहना गलत हो जाएगा। प्रेम जो है ना, वो किसी शक्ति के सहारे उत्थान की आकांक्षा। सब नहीं प्रेम कर सकते। ये जो आज नकली हार्ट, टेडी बियर, गुलाब उलाब लिए टहल रहे हैं, तुम बस एक चीज चेक कर लो, अगर तुम 500 दंड बैठक मार सकते हो, जो खिला नहीं सकते, घोड़े बैठ के तलवार लेके बारात लेके गए हो, सादे चले आओ, सिंपल साइकिल पे चले आओ शादी करने। कम से कम लड़की तुम्हें देख के कोई सपना तो नहीं बनाएगी। शादी करना बुरा नहीं है। तुम्हारा जो भाई, हम अपनी शादी में अपर लोअर पहन के गए, वो तो हमारे एक सीनियर है, जबरदस्ती हमको वहां कपड़ा उपड़ा खरीदवा के पहना दिया, लेकिन हम अपर लोअर ही पहन के गए, ट्रैक सूट पहन के गए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों दिखावा करते हो? जब दिखावा करते हो तो व्यक्ति सोचता है कि अरे उसको क्या पता कि तुम दिखावा कर रहे हो, उसको तो लग रहा तुम हो ऐसे।
1950 में, 60 में, 70 में स्त्रियां साइकिल पे विदा होकर आती थी और आजीवन रिश्ता चलता था। आज मर्सिडीज शक्ति से ही होगा रिश्ता। प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मोदी का परिवार। जो देखो, हमारे एक दोस्त उन्होंने लिख रखा है मोदी का परिवार। हमने कहा चाचा के लड़के हो? कहे नहीं नहीं, अरे यार, ये सब कुछ शक्ति, सब कुछ शक्ति। शक्ति यानी परमात्मा, शक्ति यानी प्रेम, शक्ति यानी रिश्ता, शक्ति यानी आनंद। तो इसको छोड़कर दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? अब शक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। त्याग किसका करना पड़ेगा? मोबाइल का। तपस्या, खड़े हो जाओ, कोई रास्ता ही नहीं है। कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी। इसीलिए सबको लौट कर धर्म की शरण में आना पड़ेगा। पाखंड तो कभी चलेगा नहीं, लेकिन फाइनली अंततः सबको लौटकर धर्म की शरण में आना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। दुर्योधन की संख्या बढ़ती जा रही है। किसकी वजह से? पूंजीवाद की वजह से। सब बाहर भाग रहे हैं, सब पूंजीवाद की वजह से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी पत्नी, अच्छा पति। सबकी चेतना बाहर की तरफ भाग रही है। दुर्योधनों की संख्या बढ़ गई है। दुर्योधन यानी दूषित धन। और जिसका दिमाग 23 घंटे 40 मिनट बाहर भाग रहा है, वो जब 10 मिनट प्रेम करने का प्रयास करेगा तो क्या यह संभव हो पाएगा? उसी के आजकल के डॉक्टरों ने कह दिया नपुंसकता। नपुंसकता कोई बीमारी ही नहीं है। आपका दिमाग 23 घंटे 40 मिनट बाहर की तरफ भाग रहा है। प्रेम अंदर की क्रिया है। अब 23 घंटे 40 मिनट जब वो बाहर भाग रहा है और कह रहा है 20 मिनट के लिए, बस 20 मिनट के लिए अंदर आ जाओ, मैं प्रेम कर लूं। माइंड कहता अरे मैं आदी ही नहीं हूं, मैं 23 घंटे 40 मिनट बाहर रहता हूं, मैं 20 मिनट के लिए अंदर कैसे आ जाऊं? आदमी सब कुछ होते हुए खोखला हो गया है, दुखी हो गया है, विपन्न हो गया है, बहुत परेशान है। आज के युग में अगर तुम गौर से देखो तो आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, सब। वो लाइन है ना भजन की कि तुम दाता हो, हम हैं भिखारी। तो अर्जुन कह रहा है कि साहब इतना मार काट कौन मचाए, इतना ध्यान, साधना, तपस्या, ये सब गुरुदेव ना हो पाएगा। वो भी तब जब पता नहीं कि अगली तरफ क्या है, वो भी तब जब पता नहीं कि क्या मिलेगा, क्या होगा, अगले संसार के बारे में कुछ पता नहीं, उपलब्धि के बारे में कुछ पता ही नहीं। इतनी मेहनत करें, इतना श्रम करें, इतना श्रम करें और उपलब्धि के बारे में कुछ पता नहीं। अर्जुन कह रहा है उपलब्धि के बारे में कुछ पता ही नहीं, कुछ उधर के बारे में देखा ही नहीं, कुछ सुना बहुत है। तुम्हारा नाम सुना है, पता नहीं मालूम। तो महाराज हम भिक्षा पे जीवन जी लेंगे। और फिर वो छठे श्लोक में कह रहा है, एक तो उपलब्धि के बारे में कुछ पता नहीं, ऊपर से निश्चित नहीं, उस उपलब्धि के बारे में पता नहीं। और मनुष्य हर चीज को निश्चित कर लेना चाहता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर उसको पता है, अगर उसको हल्का सा भी एहसास हो जाए कि भैया बहुत मेहनत करने पे भी बहुत लोगों को नहीं मिलता। हमारे पास लोग तैयारी करने आते हैं, जितने लड़के तैयारी करने आते हैं, सबका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये कि कंफर्म कर ले सिलेक्शन होगा कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे सिलेक्शन होगा, कितने घंटे पढ़ने। उनको ये नहीं पता होता कि इस खेल को समझने पे सिलेक्शन होता है। अब इकोनॉमिक्स से किसी का हो गया, सब इकोनॉमिक्स लेने लगे। पब्लिक एड से हो गया, सब पब्लिक एड लेने लगे। कोई कह रहा 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ने लगे।
कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और युद्ध सिर्फ दो चीजों से जीता जाता है, एक समझ से, एक साथ से। साथ किसका? परमात्मा का। परमात्मा अगर साथ आपके पास है, आपको सत्संग दिला देगा, अच्छे मित्र दिला देगा, अच्छी किताबें दिला देगा, अच्छी राय, वो सब होता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो सब होता चला जाएगा और अंततः आप सेलेक्ट हो जाएंगे। समझ और साथ, ये दुनिया में अच्छा जीवन जीने के दो स्तंभ हैं। तो कह रहा है अर्जुन कि भोग मिलेगा यह निश्चित नहीं, यह भी हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठकर है, क्योंकि जो कुछ हमने कहा वह अज्ञान प्रमाणित होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर हटा दे तो काम, ये सबसे बड़ा सुख है। राजा परीक्षित 1000 साल तक काम का सुख लेते रहे। परीक्षित, बहुत प्यारी कहानी है राजा परीक्षित कि जब ये 100 साल के हुए तो यमराज आए, बोले चलो, बोले महाराज अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। तो इनके 100 पुत्र थे, इनके भी 100 पुत्र थे। तो यमराज ने कहा कोई एक दे दो, ले तो किसी को जाएंगे। तो जो सबसे यंग लड़का था 18 साल का, उसने कहा पिताजी हम चले आते हैं। बाकी तो मना कर दिए। 18 वाले ने कहा कि जवानी ही रिस्क लेती है। उसने कहा जब मेरा बाप और मेरे बहुत सारे भाई 100 साल, 80 साल, 90 साल पे संतुष्ट नहीं हुए तो क्या गारंटी है मैं संतुष्ट होऊंगा। तो यमराज उससे उसने कहा ले चलो। फिर यमराज आया 200 साल पर, महाराज अब ऐसे 10 बार यमराज आता रहा और इनके एक लड़के को लेके जाता रहा। जब ये परीक्षित 1000 साल के हुए और यमराज आया, तब परीक्षित मुस्कुराए, बोले चलो यार। बोले क्या हुआ महाराज? अरे बोले एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये मन और इंद्रियां कभी नहीं भरेंगी। मिथक है। पेज 3 मूवी देखा होगा, पेज 3, उसमें रेड पड़ती है, अमीर, बड़े बड़े अमीर छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ। अब 50 साल के आदमी और 9 साल का बच्चा, सिर्फ इमेजिन करके देखो। पेज 3 मूवी का सीन है। पेज 3 मूवी बड़ी प्यारी मूवी बनी थी। हमारे देश में अच्छी अच्छी मूवियों को स्वीकार नहीं करते, वो बड़ा आज के बदलते हुए समाज पर बड़ा अच्छा कटाक्ष किया था। कैसे पुरुष समलैंगिक होता जा रहा है। मानी सी बात है, स्त्री के साथ रहने के लिए शक्ति चाहिए, परमात्मा बनना पड़ेगा। पहले स्त्रियां पति को परमेश्वर कहती थी ना, पति परमेश्वर। तो जो स्त्री से सृजन कराए वो पति, और जो अपनी शक्ति के द्वारा स्त्री को जागृत कर दे वो परमेश्वर। पति परमेश्वर। अब शक्ति है ही नहीं, गोली चल गई, स्त्री के पीछे जाके छिप गए। इतनी शक्ति नहीं कि सृजन करवा दें, तो कहां पति परमेश्वर मान ले वो, और क्यों मान ले? काम, इंद्रियों का भोग, जबान का भोग, आंखों का भोग, कानों का भोग, कामेंद्रियों का भोग। वो कह रहा है जब यही सब खत्म हो जाएगा तब चाहे जो कुछ मिले फायदा क्या? अगर जीवन से काम खत्म हो जाए, मनुष्य ने जो सबसे बड़ा आनंद जाना वो काम, यानी इंद्रिय भोग, यह मनुष्य ने सबसे बड़ा आनंद जाना है जहां तक उसकी पहुंच है। तो कौन सी इंद्री? कान, नाक, एक से एक इत्र का इजाद किया, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के इत्र, परफ्यूम्स। जीभ, एक से एक डिश का इजाद किया, एक से एक, हकाऊ मकाऊ, बिरयानी तो वेज बिरयानी, तो मटन बिरयानी, तो पता नहीं क्या क्या चीज का, जीभ को संतुष्ट करने के लिए। फिर कामेंद्रियां, जनेंद्रिया, सेक्स की इंद्रिया, इससे बड़ा उसने कुछ सुख जाना नहीं। तो अर्जुन कह रहा जब यही चला जाएगा तब कौन सा सुख? इसके बाद भी कुछ है क्या? अर्जुन कह रहा है इसके बाद और भी कोई आनंद है क्या? मनुष्य ने जो परम आनंद जाना है वो यही जाना है।
इसके बाद किसी आनंद का उसे अनुभव ही नहीं है।